हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी कर की टीम ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है। पहला चैप्टर हम लोगों ने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था। मैं अमन डे 4 के साथ नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस डिफरेंट सोर्सेज के होंगे और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैंने लिए हुए। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उम्मीद करता हूं कि वो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगा। दो लाइनें कुछ इस तरह हैं कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। कि चलता रहूंगा पथ पर और चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल ही जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कि गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक वो मोटिवेशन जो मैं आपको दूंगा जो आपके लिए एक्सटर्नल होगा, और एक मोटिवेशन वो होता है जो इंटरनल होगा, जो आपके अंदर है। एक आग, जोश, जज्बा, जुनून। वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती, उड़ान ऐसे ही नहीं बढ़नी है। स्टडी कर की टीम के साथ अगर आपको जुड़े रहना है तो पूरे जोश के साथ पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए। बाकी आप सभी के लिए एक अच्छा, बेहतर, उम्दा कंटेंट हम लोग लेके आ रहे हैं। तो चलिए डे 4 के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मैंने अलजेब्रिक फॉर्म पे लिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू हम यहां 64 मान लेते हैं, b की वैल्यू 36। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 64 प्लस 36 और आपका 64 माइनस 36 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x। ये दोनों ऐड होके 100 हो जाएंगे और ये माइनस होके क्या आएगा, देखिए 14 में से 6 गए 8 और यहां 5 बचेंगे 3 तो 2 और इक्वल टू 20 और मल्टीप्लाई x। 20 पंजे 100, x बराबर 28 और 5 की गुणा होके क्या आएगा 140। x का आंसर आ जाएगा 140। 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 4 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा 140 होगा। ये क्वेश्चंस जो मैंने लिया था ये अलजेब्रिक फॉर्म पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब के फॉर्मूले पे लिया हुआ है। तो देखिए अगर हम 957 को a मान लें और आपका 143 जो लिखा हुआ है इसे b मान लें तो क्या हो जाएगा, ऊपर a की क्यूब प्लस b की क्यूब, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a की क्यूब माइनस b की क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। सेम फंक्शन नीचे भी है, a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला फंक्शन आपका कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस b। जो भी बचा है उसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है आपकी क्या 957 और b की है 143, ऐड हो गया आएगा आपका 1100। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा 1100 होगा। मैंने आपको नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने से पहले काफी कॉन्सेप्ट बताए थे और साथ ही कहा भी था कि नंबर सिस्टम पे अगर आपको कमांड करनी है तो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, उंगलियों पे एकदम। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या को याद रखने के लिए 1 से 100 तक मैंने आपको एक कोड बताया था। तो देखिए कोड क्या है, 9 6 6 4। अगर हम 1 से 25 तक की संख्या बात करें जो कि अभाज्य होंगी तो क्या 9 संख्याएं होती हैं। 25 से 50 6 होती हैं, 50 से 75 भी 6 होती हैं और 75 से 100 4 होती है। अगर आपसे टोटल पूछ ले कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आएगा आपका 9 6 15 15 6 21 और 4 25 आ जाएगा। लेकिन आपसे 50 तक पूछा तो 1 से 50 तक 9 और 50 25 से 50 तक कितनी होती है 6। तो यानी कि 9 प्लस 6 15। ये क्वेश्चन इसलिए आसान हो गया क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में ही, आपको मैंने ये बता दिया था कोड। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन इजी है, इसलिए इजी है ताकि आपको याद होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यदि a व b दो विषम संख्याएं हैं तो कौन सी संख्या सम होगी। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको प्राकृतिक संख्याएं बताई थी, नेचुरल नंबर, और साथ में कहा था कि ये संख्याएं एज ए वेरिएबल काम करती हैं। यानी कि जब हम वैल्यू रखते हैं, a b c कहीं दिया हो या x y z दिया हो तो उनकी वैल्यू रखते हैं।
तो वैल्यू रखने के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं, 0 नहीं लेते, 0 पूर्णांक होता होल नंबर, उसे नहीं लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब यहां कह ही दिया है कि a और b दो विषम संख्याएं, तो हम क्या लेंगे, पहली 1, दूसरी 3 और ये क्या लेंगे आपकी 5 और 7, इस तरीके से। तो a की वैल्यू 1 मान लेते हैं और b की 3। तो देखिए अब ये आपसे पूछ रहा है कि चार ऑप्शन दिए हुए, तो इनमें से कौन सी सम संख्या आएगी, तो a b c, तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा सम, तो हम इनके पहले इस पे प्लेस पे सॉरी तो हम इनके स्थान पे वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए यहां रखेंगे, इसकी वैल्यू a की वैल्यू 1 मान ली और b की 3, तो 1 + 3 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये क्या आएगा आपका 1 × 3, ये भी 3 आएगा। यहाँ क्या आएगा 1 + 3 + 1, तो ये आपका 5 आएगा। यहाँ पे 1 × 3 + 2, ये आपका 5 आएगा। तो सम संख्या जो बन रही है ना तो 3 बनी ना 5 ना ये फिर से 5 आएगा। तो ऑप्शन ए से आपकी सम संख्या बन रही है, तो इसका राइट आंसर होगा a + b। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैंने आपको इतनी बार क्लास में बताया, हर एक क्लास में बताता आ रहा हूं आपको मैं कि 2 3 7 8 ऐसे नंबर्स की टेबल है कि जिसका भी हम स्क्वायर करें उसका कभी का अंक 2 3 7 8 नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग हो सकती है 6 अगर इकाई का अंक हो, किसी भी संख्या का वर्ग हो सकती है अगर इकाई का अंक 5 हो, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग हो सकती है अगर इकाई का अंक 1 हो, लेकिन अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक आपको 2 मिल रहा है तो 2 कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने पे आता ही नहीं है। तो कैसे होगी 143 642 नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 और 7 डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। 2 से कौन सी संख्याएं विभक्त हो सकती हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल 11 का रूल जिसे हम सम और विषम का रूल भी कहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, मैंने जो क्वेश्चंस लिए 3 और 9 के रूल पे लिए, 3 और 9 का रूल सेम है, एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। देखिए 3 और 9 का रूल सेम है। मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हुई है 4 अंकों की या 8 अंकों की, अगर उसके अंकों का योग, फिर से कह रहा हूं, अगर उसके अंकों का योग 3 या 9 से डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो संख्या भी 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए संख्या लिखी हुई है 517 स्टार और 324 से, इस तरीके से ये 3 से विभक्त है। तो देखिए इसके अंकों का योग क्या आएगा 5 और 1 6 और 7 13, प्लस करेंगे 3 2 5 और 4 9, तो देखिए ऐड करने पे क्या आएगा 22। लेकिन 22 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन एक स्थान बचा हुआ है स्टार का। अब देखिए 22 से पहले 21 डिवाइड होता है, लेकिन 22 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसमें कितना ऐड करें कि ये डिवाइड हो जाए, हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 24। अब 24 3 से डिवाइड हो जाता, 3 8 24, तो आपका जो ये स्टार है इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 2। मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन और इसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यदि संख्या दे रखी है 481 और 673 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 9 से विभक्त के लिए भी 3 के जैसा ही रूल है, यदि अंकों का योग 9 से विभक्त हो गया तो वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 481 और 673 ऐड करेंगे 8 4 12 और 13 प्लस 7 6 13 13 3 16, तो कितना आया ऐड हो गया आपका 29 आ जाएगा। क्या 29 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा। तो देखिए 29 से पहले 27 आता, 9 या 27, फिर आता है 9 4 36, तो देखिए 36 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 29 है, हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 36 9 से डिवाइड होता, तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि स्टार के पहले से जो नंबर आएगा वो आपका 7 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 7, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, 7 का आंसर 7। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि संख्या 9, 7, 2, 1, 5 और स्टार के स्थान पे आपको बताना है और 6 लिखा हुआ गया है, पूर्णतः 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए संख्या लिख लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। मैंने आपको जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो कॉन्सेप्ट बताया था 11 का, सम विषम का रूल, यानी कि एक अंक छोड़ के दूसरा अंक लेना, फिर एक छोड़ के दूसरा लेना, और इस तरीके से एक सीक्वेंस बनेगा और उनका डिफरेंस यदि 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 9 से स्टार्ट करेंगे तो 2 पे जाएंगे, 2 से 5 पे और 5 से 6 पे, तो क्या आएगा? 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 और 1 8 और ये आपका स्टार, तो यहां पे हो जाएगा 8 प्लस x मान लेंगे स्टार के प्लेस पे। देखिए 22 माइनस 8 और माइनस x, 14 माइनस x। अब देखिए यहां कहा है कि स्टार के स्थान पे मैंने x माना था, x के स्थान पे आपको क्या मानना है? छोटे से छोटा अंक लेना है। तो देखिए 14 माइनस हम 3 कर देंगे क्योंकि 0 तो बनेगा नहीं, अगर हम 14 रखेंगे तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा और काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। देखिए 11 बन गया तो 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। तो स्टार के स्थान पे जो डिजिट आएगी वो 3 आएगी, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यदि संख्या 4, 2, 5, 7, 3 स्टार है तो पूर्णतः विभक्त होती है 72 से। तो देखिए आपको स्टार का न्यूनतम मान बताना है, 72 का कोई रूल नहीं होता, लेकिन हम उसको ब्रेक कर लेंगे को प्राइम नंबर्स में। देखिए 72 को ब्रेक करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 9, 8 और 9 का हमारे पास रूल है। 9 का आपको पता है 9 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है, और 8 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट 3 डिजिट इकाई, दहाई और सैकड़ा ये डिवाइड होती है, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 8 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए नंबर आपका लिखा हुआ 4, 2, 5, 7, 3 और स्टार लिखा हुआ है यहाँ, ये आपके लास्ट 3 होंगे। तो देखिए 73 है और स्टार 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, एक बचेगा, एक बचेगा तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो ये आपका 736 बन जाएगा। ये आपका 8 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन स्टार के पहले प्लेस पे जब 6 आ रहा तब, अब साथ में 9 भी है तो 9 के लिए देखेंगे 4 2 6, 6 5 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21 और 21 प्लस 6 यानी कि 27 इसके अंकों का योग हो रहा है और वो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 या 27, तो इसलिए स्टार के स्थान पे आपका 6 आ जाएगा, जो कि 8 और 9 दोनों रूल के लिए सेटिस्फाई करता है। तो स्टार का न्यूनतम मान 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए आपको जो रूल मिलते हैं वो 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 8, 9 और 11 का ही मिलता है। इसके आगे जो भी संख्याएं होती हैं 2 डिजिट की, उन्हें हम को-प्राइम्स में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें रूल भी मिल जाए और क्वेश्चन इजी आंसर फाइंड आउट कर सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 9 2 1 7 यानी कि 9217 की समीपतम। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ समीपतम, आपको इसे अंडरलाइन कर लेना और इस पे ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो देखिए समीपतम कौन सी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभक्त होती है? 88 को लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 8। देखिए 8 का भी हमारे पास रूल होता है, 11 का भी, तो कौन सी संख्या होगी जो इसके समीपतम हुई? तो पहली देखते हैं। देखिए लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 9 72 यानी कि हो रहे हैं। अगर 9 की बात करें तो 9 और 5 14 और 2 और 1 3 यानी कि 14 माइनस 3 11, तो ये भी डिवाइड हो रहा, यानी कि पहला ऑप्शन हो सकता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो देखिए 9 और 4 13 और 2 0 0, तो 13 में से 2 जाएंगे तो 11, ये भी डिवाइड हो रहा, और लास्ट के 3 डिजिट 8 या 24 8 0 0, ये भी डिवाइड हो रहा, सेकंड भी ऑप्शन हो सकता है। थर्ड की बात करें अगर 9 6 15 और 4 0 4 ही आ जाएंगे प्लस ऐड होकर, तो 15 माइनस 4 11 यानी कि ये डिवाइड हो रहा। लास्ट के 3 डिजिट भी क्या 0 6 4 है, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, यानी कि तीनों ऑप्शन क्लोज है। फोर्थ पे चलते हैं। देखिए 9 8 17, 17 में से 5 गए 12, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी चौथा ऑप्शन कट जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा कि समीपतम 9217 के कौन सी संख्या समीपतम है? सबसे पास में क्या है? 9240, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये दोनों हम छोड़ देंगे, भले ही ये 11 और 8 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही विशेष तौर पे कह दिया कि समीपतम संख्या देखनी है। 9064 काफी दूर है, 9152 काफी दूर है, 9240 और 217 में कितना डिफरेंस है? 23 का जो डिफरेंस है, समीपतम हुई 9240। तो
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सेकंड 9240। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब फिर से वही प्रॉब्लम आपको लग रही होगी क्वेश्चन में कि 111 का तो रूल होता ही नहीं, 11 का रूल होता है। तो हम क्या करेंगे, 111 को ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए ब्रेक करेंगे तो 37 मल्टीप्लाई 3, 3 7 21, 3 तिया 9 और 2 11। तो इतना लिख सकते हैं। 37 का भले ही रूल हमारे पास ना हो लेकिन 3 का तो रूल है। इसके लिए एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो देखिए 3 से भी डिवाइड, 2 से भी। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 111 से वो संख्या डिवाइड होगी, वो 3 से भी ऑटोमेटिकली डिवाइड होगी। तो देखिए 3 के लिए अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा फिर से 3 और 9 का रूल। कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 3 और 9 से डिवाइड होता है वो संख्या भी ऑटोमेटिकली 3 और 9 से डिवाइड होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3 और 3 6, तो 6 बार 1 लिखा हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, जुड़ के 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो सकता है। 2 2 4, ये नहीं हो सकता, तो ये कट जाएगा। 2 और 1 3, ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये 4 हो रहा, तो ये कट गया। पहला और तीसरा आपका ऑप्शन होता है। लेकिन उसने कहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 6 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है क्या होती है, देखिए कितनी जीरो होती है, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखिए कितना हुआ ये 6 अंकों की, 1 लाख। लेकिन इसके सबसे छोटी तो 1,11,000 हो जाएगी, ना कि 1,11,111। तो 1,11,000 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाग के एक पर्सन में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेष का 5 गुना है, और यदि शेष आपका 46 दिया है तो आपको भाज्य बताना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष आता है। ठीक है, तो देखिए भाजक भागफल का 10 गुना है और जो तथा शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल आपका 46 है, देखिए शेषफल 46 है, 46 का 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, 230, यानी कि भाजक आ गया आपका 230। साथ में कहा है भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, 230 हुआ तो यानी कि 23 का ही तो 10 गुना हुआ, तो भागफल आपका आ गया क्या 23। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 46 कर देंगे, तो 23 23 ये 529 और 0 प्लस 46 ऐड कर देंगे, 6 9 4 13 और 2 1 3 और 1 5, तो यानी कि भाज्य आपका आ जाएगा 5336। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 5336। देखिए एक बार मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नंबर सिस्टम की जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूं उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और डिफरेंट सोर्सेज से लेके आऊंगा। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तो होंगे ही, लेकिन डिजिट चेंज करके या फिर जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उनके बेस पे मैं ले रहा हूं। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे 3 से 4 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। 7 से अगर हम मान लो कोई संख्या डिवाइड कर रहे हैं और वो संख्या जो है आपकी 66 है, तो क्या जाएगा 7 नाम 63, तो देखिए 3 बच गया। अब ये शेष 3 ही क्यों बचा, जब भी कोई शेष बचता है तो भाजक से हमेशा वो कम रहता है। अगर ज्यादा जाएगा तो 7 एकम 7, या कोई भी डिवाइड हम कर रहे हैं तो उसमें 1 टाइम तो चला ही जाएगा, तो शेषफल हमेशा जो है भाजक से कम ही रहता है। तो देखिए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष बचता है। देखिए 357 से हम अगर डिवाइड करें इस तरीके से, संख्या कुछ भी है मान लीजिए, तो शेष आपका 39 बच रहा है, तो यानी कि 39 कम है 357 से, तो इसलिए तो शेष बचा। अब इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, अगर 357 की जगह हम 17 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा, देखिए 17 दूनी 34 नहीं चला जाएगा एक बार, तो 2 टाइम और चला जाएगा, तो 34 माइनस करेंगे तो 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो 5 होगा। तो 39 था, 17 दूनी 34 और माइनस करके 5, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। मान लीजिए आप संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं, 3 शेष बचता है, तो देखिए कोई संख्या x 5 से भाग दिया, 3 शेष बच गया। अब कह रहा है इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर तो शेषफल क्या होगा, तो देखिए संख्या x थी, x स्क्वायर हो गई, अब 5 से हमने संख्या का स्क्वायर कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम
शेषफल का भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 को 5 से डिवाइड करो तो क्या शेष बचेगा 5 एकम 5 4 बचेगा। ठीक है, ये तो था एक ट्रिक या कॉन्सेप्ट बेस्ड, आप बेसिक जान लेते हैं। मान लीजिए 5 से आप भाग दे रहे हैं तो 5 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 5 एकम 5 और इस तरीके से 3 शेष बच रहा तो यहाँ पे 8 होगा ऑब्वियसली, तभी तो 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा शेष। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरे में कहा है कि एक इस संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड करो। 8 थी, 8 का वर्ग क्या होगा 64, 5 से डिवाइड करो 12 पंजे 60 यानी कि 4 बच गया, 64 था ना तो 4 आपका फिर से शेष बच गया। तो ये आपका बेसिक था और ये ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक बेस्ड था। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर 15 की तरफ चलते हैं। किसी धनात्मक प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए थे, सॉरी मैं ऑप्शन भूल गया, मैं लिख देता हूं 4/5, सेकंड था आपका 5/4 और थर्ड था आपका 3/10 और एक फोर्थ था 10/30। तो इस तरीके से। तो देखिए अब कह रहा है धनात्मक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनका अंश हमेशा छोटा होता और हर बड़ा होता। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिनका अंश बड़ा होता हर छोटा होता। तो देखिए अब कह रहा कोई फ्रैक्शन है और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है। देखिए नीचे जो 20 आएगा एलसीएम लेने पर वो एक ही कंडीशन में आएगा ऑप्शन के हिसाब से 4 या 5 हो, तो सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन और फोर्थ आपका कट जाएगा। तो देखिए 3/10 और 10/3 कट गया आपका। अब ये दोनों फ्रैक्शन बची पहली और दूसरी। इसमें भी अगर हम बात करें, इसने साफ साफ कह दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनका अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। तो पहला और दूसरे से अगर देखें हम तो 4/5 यानी कि पहला इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं 4/5 और कह रहा उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम 5/4, दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए। तो देखिए एलसीएम लेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 यहाँ 4 से गुणा, 4 5 20 यहाँ 5 से गुणा। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 पंजे 25 और 25 माइनस 16 तो आपका 9/20 आ जाएगा इस तरीके से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन 4/5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने आपको जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि हिंदी और इंग्लिश का कोई लैंग्वेज इश्यू नहीं होता जनरल कंपटीशन में, आपको दोनों पे थोड़ा बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा और मैथ्स में आप टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखेंगे। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन और धनात्मक भिन्न दोनों साथ में लिखे हुए हैं। मैंने आप जान के नहीं लिखा, क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में एज इट इज पूछा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में भी कुछ शब्द जो टर्मिनोलॉजी होते हैं वो इंग्लिश में भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डिफरेंट लगे या फिर टिपिकल लगे आपको समझ में आए, पहले से ही आप उनके लिए रेडी रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है। तो देखिए 52 का 3/4 करेंगे तो क्या आएगा 13 चौका 52, 13 3 39। 99 का 2/3, 33 3 99 और 33 दूनी 66। तो ये आपका क्या हो गया 66 से 39 27 कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का 27। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, इनमें कुछ करना नहीं होता आपको, ये सीधे सीधे आपके कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं। इनके लिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड कैसे करना है इस तरीके से, या रैंडम टेबल आपको आने चाहिए। नंबर सिस्टम मैंने जैसा कि क्लास स्टार्ट करने के पहले फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि नंबर्स के साथ खेलना आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, क्यूब पता होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 15 तक क्यूब पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई भी थी इस तरीके, और आपको प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं उनका कैसे कैटेगराइज करते हैं नंबर लाइन पे किस तरीके से, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, तो देखिए 60 का 3/5 करेंगे तो क्या आएगा 12 पंजे 60, 12 3 36, तो 36% यानी कि 36% की वैल्यू 36 ही दे रखी है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 100% यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100, तो वो संख्या 100 है जिसका 60% 3/5 36 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।